हेलो प्यारे प्यारे बच्चे, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 8.3। 8.3 में बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहले ये टॉपिक क्लास 11th में था, अब इसको क्लास 9th में लाया गया है। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं कहूंगा थोड़ी सी कम प्रैक्टिस है एनसीईआरटी में, बट हमारे समझने के लिए बहुत है आई थिंक। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एपी क्या था सर? एपी था, एपी में क्या होता था सर? सीक्वेंस होता था, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में कुछ ना कुछ ऐड होता था सर। सीक्वेंस में क्या होता था सर? कुछ ना कुछ ऐड होता था, ऐड होता था। क्या वो हमारा एपी था? है ना, जैसे इसमें मैंने +5 करा, फिर से मैंने +5 करा, फिर से मैंने +5 करा, तो 5 क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। या फिर सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है ना, किसी भी एक नंबर से बढ़ सकता है, किसी भी एक नंबर से घट सकता है। जीपी में क्या होता है बेटा? या तो किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है, इंटू 3 है ना। इसको देखो 81 डिवाइड भी हो सकता है, बट डिवाइड को भी हम मल्टीप्लाई के तौर पे कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? 1/3 से। 1/3 से मल्टीप्लाई हुआ, 1/3 से मल्टीप्लाई हुआ, 1/3 से मल्टीप्लाई हुआ, 1/3 से। तो हर एक कंसेक्यूटिव टर्म एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो इसको बोलते हैं हम क्या? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर इन विच द रेशियो ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। कैसे बताएंगे कोई जीपी है? जैसे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ गई, ये नंबर, ये टर्म्स है बेटा, A1 A2 A3 A4। कैसे बताऊं ये जीपी है? कैसे बताऊं ये जीपी है? तो हम लोग क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे। A2/A1 बराबर होगा A4/A3 के, या फिर बराबर होगा A3/A2 के। तो इसमें क्या था? उसमें कॉमन डिफरेंस था, इसमें क्या है बेटा? कॉमन रेशियो है। आगे पढ़ते हैं। देखो सबसे पहली टर्म तो हमें पता है भाई, सबसे फर्स्ट टर्म हमें पता है, ये हमने ए पी ली। 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48। तो हम एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। पर्टिकुलर नंबर क्या है? वो 2 है। अच्छा सर, ए को बेटा इज्जत देंगे हम, है ना, फर्स्ट टर्म को हमेशा इज्जत देंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई हमारी? 3 हो गई। ईपी में क्या होता था? कॉमन डिफरेंस होता था। इसमें क्या होता है? कॉमन रेशियो। उसको किससे डिनोट करते हैं? आर से। कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा सर? 6 को डिवाइड कर दो 3 से, यानी कि 2, या फिर 12 को डिवाइड कर दो 6 से, या फिर 24 को डिवाइड कर दो 12 से। ठीक है, उसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करते थे। उसमें क्या करते थे? A2 माइनस A1 से D आता था। इसमें क्या होगा? A2/A1 से R आएगा, कॉमन रेशियो आएगा। आई होप ये बात क्लियर होगी कॉमन रेशियो कैसे निकाला जाता है। A2/A1, A3/A2, A4/A3, A5/A4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन जीपी। एपी की जनरल टर्म क्या थी सर? सर वो थी A + n - 1 × D। ऐसी लिखते थे ना बेटा जनरल टर्म ऑफ एन एपी। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। जीपी की देखो कैसे आएगी। मैंने जीपी लिखी 3 6 12 24 48। ठीक है सर, बेटा ये 3 है, 6 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 3 × 2। बिल्कुल सर। 12 को लिख सकते हैं 3 × 2 × 2। बिल्कुल सर। 24 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 2 × 2। ये तो 12 हो गया, 12 × 2 कितना हो गया? 24। ऐसे ही ये हमारा 24 हो गया × 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो यहाँ पे 2 को लिख दिया 2 की पावर 1। यहाँ पे 2 का स्क्वायर था, तो 2 की 2 2 थे तो उसको 2 का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे 3 2 थे, उसको 2 का क्यूब लिख दिया। यहाँ पे 4 2 थे, उसको 2 की पावर 4 लिख दिया। ओके सर। अब बेटा ये क्या है मेरा? सर ये तो है A, ये तो है A, ये क्या है सर? A। और ये क्या है बेटा मेरा? R। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो गया AR। हाँ सर, ये हो गया AR का स्क्वायर। बिल्कुल सही सर। ये हो गया AR का क्यूब। वाह 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 सर, ये भी कोई बात है। ये हो गया AR की पावर 4। क्या ये बात क्लियर है? ये कैसी टर्म थी? ये पहली टर्म थी, दूसरी टर्म थी, तीसरी टर्म थी, चौथी टर्म थी, पांचवी टर्म थी। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली टर्म में तो बेटा R की पावर क्या थी? 0। अगर इधर 1 है तो इधर R की पावर क्या है? 0। किसी की पावर 0 होता है, आंसर होता है 1। अगर इधर 2 है तो R की पावर क्या है? 1। इधर अगर टर्म 3 R की पावर क्या है? 2। इधर अगर 4 है तो R की पावर क्या है? 3। इधर अगर 5 है तो R की पावर क्या है? 4। सर अगर टर्म जो है वो R की पावर से एक ज्यादा है, यानी कि अगर यहां पे मैं टर्म लिखूं n, तो यहां पे जो R की पावर होगी वो उससे एक कम होगी, यानी n-1। क्या ये बात समझ में आई बेटा? R की पावर नंबर ऑफ टर्म से एक कम होगी। आई होप क्लियर होगा। Tn इक्वल टू होता है AR की पावर n-1। क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, जनरल टर्म ऑफ एन जीपी AR की पावर
n माइनस 1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी विथ कॉमन रेशियो 2 हुज 8th टर्म इज 192। जो दे रखा है उसको लिख लो। क्या क्या दे रखा है सर? हमें दे रखा है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? हम करते हैं कॉमन रेशियो को r से रिप्रेजेंट। और सर हमें दे रखा है 8th टर्म। अच्छा 8th टर्म बेटा कितनी दे रखी है सर? 192। ओके, और हमसे सर 12th टर्म निकालने को बोला है। क्या निकालने को बोला है? 12th टर्म। अच्छा सर 12th टर्म पता है क्या होगी? फॉर्मूले के हिसाब से होगी 12th टर्म ए आर की पावर 12 माइनस 1, यानी A12 होगी सर ए आर की पावर 11। ओके सर आर तो पता है, आर तो पता है सर, आर की पावर जो भी आ जाएगा। ए निकालना है सर। ए कैसे निकाले सर? ए ना इधर से निकालेंगे। देखो मैं आपको समझाता हूं। A8 क्या? A8 दे रखा है ना? A8 कौन सी टर्म होगी? A इंटू आर की पावर 7। एक कम, यहाँ पे अगर 8 है तो यहाँ पे क्या आएगा? आर की पावर 7। वहां पे अगर 7 होता तो यहाँ पे क्या आता? आर की पावर 6। आई होप बात क्लियर होगी। इक्वल टू सर ये हो गया 192। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना सर। आर की पावर 7 इक्वल टू 192। आर की पावर 7 इक्वल टू, ओहो सर क्या कर रहे हो सर? ए निकालना है, आर दे रखा है, तो ये है बेटा 2 की पावर 7। ओके, तो ये हो गया सर 192 इंटू 2 की पावर 7। सर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा, है ना? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 1 2 3 और ये 7 बार 2 लिख दिया बिना किसी दिक्कत के। आराम से इसमें काटा पीटी करेंगे। 2 9 18, 2 6 12। ओके, 2 4 8, 2 8 16। ओके, 2 2 बेटा 4 होता है, सीधा करो। 4 1 4, 4 2 8। आगे भी 4 हो जाएगा। 4 3 12। कितना आया बेटा? 3/2। कितना आया? 3/2। सर ए आ गया 3/2। ए आ गया है हमारे पास। ओके सर, अब हमें क्या निकालना है? नाउ A12 इज इक्वल टू A इंटू आर की पावर 11। सर A है हमारा 3/2 और सर R है हमारा 2 और उसकी पावर हो गया 11। सर देखो एक बात समझो, इधर 2 की पावर 1 है और इधर 2 की पावर 11 है। बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट। ऐसे भी लिख सकते हो उसको 3 इंटू, ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 2 की पावर 10 है ना? एक 2 निकाल लिया बाहर, एक 2 इधर है, 2 से 2 कट गया। ओके सर, 3 इंटू 2 की पावर 10। अब बेटा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, 2 की पावर के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे 2 की पावर 5 होता है हमारा 32, है ना? 2 की पावर 4 होता है हमारा 16। इसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसे आपको 2 की पावर 10 के बारे में भी पता होना चाहिए। 2 की पावर 10 क्या होता है बेटा? 1024। अगर आपको मैथ्स में एकदम नेक्स्ट लेवल का इंसान बनना है ना, तो 2 की पावर 10 पता होना चाहिए। पता होता है, ऐसा नहीं है बेटा मैं याद करके आया हूं, मुझे पता था। ठीक है, तो 3 इंटू 1024, 3 4 12, 3 2 6, 7 3 0 0, 3 1 3। मुझे नहीं, मतलब बहुतों को पता रहता है। ठीक है, जिनको अच्छी मैथ्स आती है उनको पता रहता है कि 2 की पावर 10 क्या होता है। आई होप क्लियर होगा बेटा। आंसर आ चुका है हमारा, है ना? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला, फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, 10th और nth टर्म हमें जीपी की निकालनी है। अच्छा सर कैसे निकाले सर? जीपी दे रखा है 5, 25 और 125। ओके, और ऐसे डॉट 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 डॉट। ये तो क्या है सर? ये है सर A1। ये क्या है सर? ये है A2। ये क्या है सर? ये है A3। अच्छा पिछले में उसमें हमने TN लिखा, AN लिखा है ना? ठीक है, मेरी आदत थोड़ी सी भी इस तरीके से है, क्योंकि हम लोग ने जो बुक पढ़ी है उसमें पहले A ही था, तो यहाँ पे आप T12 लिख सकते हो। जस्ट द नोशन ऑफ द बुक, है ना? A12 भी लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं कर सकता आपका, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट द नोशन ऑफ अ बुक। उन्होंने A की जगह क्या दे रखा है? T दे रखा है, तो हम भी TN की टर्म्स में ही लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया। अच्छा सर, तो हमारा A आ गया भाई, फर्स्ट टर्म हो गई 5। कॉमन रेशो क्या होगा सर? वो होता है A2 अपॉन A1, या सर A3 अपॉन A2 भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड है। A2 अपॉन A1 सर 25 अपॉन 5, 5 5 जा 25, कितना आ गया सर? 5 आ गया। सर A भी 5 है और R भी 5 है। ठीक है बेटा, ओके सर।
अब बोला है 10th टर्म निकालो। कौन सी टर्म निकालो? 10th टर्म, T10। Tn इक्वल टू बेटा कितना होता है? 1 इंटू आर की पावर n-1। T10 बेटा कितना होगा? T10 कितना होगा? नाउ वी नो दैट, है ना। बढ़िया सी लाइन लिखो, प्यारी प्यारी लाइन लिखो। A क्या हो गया सर? A हो गया 5, R हो गया सर 5 और n-1, n कितना है? 10 हो गया सर, 10-1। तो सर T10 आ गया है 5 इंटू 5 की पावर 9, है ना। डॉट का मतलब बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई भी होता है ना। और जीपी में ज्यादातर हम मल्टीप्लाई ही कंसीडर करेंगे। सर इधर देखो सर, इधर देखो आप, 5 की पावर 1 है और 5 की पावर 9 है। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड। बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो पावर हो जाएगी ऐड। तो सही हो जाएगा 1 + 9 यानी t की पावर 10 इक्वल टू हो जाएगा 5 की पावर 10। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं बेटा, देयरफॉर 10th टर्म इज 5 की पावर 10। अब तुम, है ना, मुझे नहीं पता कि आपको स्कूल में किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अगर एनसीईआरटी अगर आंसर लिखती ना इस क्वेश्चन का, तो वो यही लिखती 5 की पावर 10। 11th में भी ऐसे क्वेश्चन होते थे और जब पावर्स इतनी ज्यादा होती थी उनका आंसर 5 की पावर में ही लिखा जाता था। मान लो 2 की पावर 36 भी आंसर आ गया, तो ये नहीं कि हम उसको 2 की सॉल्व करने लग जाएंगे, इतना टाइम हमारे पास नहीं है ना, किसी के पास भी नहीं है। तो अगर आपके स्कूल में 5 को मल्टीप्लाई करवा के बताया है, ठीक है, तो बहुत ही गलत बात है पहली बात तो ये, तो आप मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। नहीं कराया है तो आप आंसर बिल्कुल ऐसे लिख के आना, कोई दिक्कत की बात नहीं। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज अ वेरी गुड आंसर, ठीक है। यही आंसर होना चाहिए, किसी और ने कैसे भी करा हो, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हमें बोला है बेटा nth टर्म निकालने को बोला है सर। तो tn क्या होता है सर? tn होता है a r की पावर n-1। तो सर nth टर्म निकालने को बोला है, a कितना है सर? 5 और r कितना है सर? 5 और 5 की पावर n-1। सर फिर से वही वाली बात हो गई, सर बेस सेम है और पावर अलग अलग है। तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी सर? ऐड हो जाएंगी। तो 5 की पावर क्या हो जाएगा? 1 + n-1, 1 से 1 कट गया सर, tn बराबर हो जाएगा 5 की पावर n। हाँ सर आप वैसे सही कह रहे हो, क्योंकि हमारा t10 देखो, अगर n को 10 रखा तो उधर भी n क्या आएगा? 10। यही आया था हमारा आंसर। हाँ सर यही आया था। क्या ये बात क्लियर है? ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आई होप क्लियर होगा बेटा। थोड़ा सा शायद नया है ना, हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, बट आप अपने हाथ से क्वेश्चन निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को करना है, देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत अलग अलग तरीके से, मतलब बहुत अलग अलग तरीके से क्या, एक ही तरीके से लोगों ने करा रखा है, और मेरे हिसाब से वो तरीका थोड़ा सा गलत है उस क्वेश्चन के लिए। स्टार मार्क ये क्वेश्चन है हमारी बुक का, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसको इस मेथड से करेंगे, अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप कर पाओ। यहाँ पे थोड़ी वैल्यू कम थी, तो जिस तरीके से लोगों ने सॉल्व कर रखा है इसलिए वो उसका आंसर निकाल पाए। अगर वैल्यू बहुत ज्यादा होती, मान लो 7, 3, 0, 2, 4 कुछ इस टाइप से होती, तो इसका आंसर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता, ठीक है। वो मेथड जो था वो एक तरीके से हिट एंड ट्रायल था। हम बिल्कुल प्रॉपर इसको सॉल्व करेंगे। आओ देखो कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो हमें क्या क्या गिवन है भाई? सर हमें गिवन है t1 बराबर है किसके? 2 के। हमें गिवन है t1 बराबर है सर 2 के, और tn+1 बराबर है 3tn-2 के। अच्छा ठीक, हमें निकालना है कौन सी टर्म सीक्वेंस की क्या होगी? 730 होगी, ये हमें निकालना है। देखो अभी तक ना ये जीपी नहीं है, अगर आप इसकी नंबर टर्म्स निकालोगे ना तो पहले वाली टर्म कितनी आ जाएगी हमारे पास? तो पहले वाली टर्म कुछ 4 आएगी, है ना। एक पहली टर्म जो है वो 2 दे रखी है, अगली कुछ आई थिंक 6 या 10 आएगी, ये 4 डाला, 4 3 12, 10 आ जाएगी। तो ये जीपी नहीं है, 2 2 4 या 4 2 8 होता है, लेकिन उधर 10 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको जीपी बनाना है। तो जीपी बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें कॉमन नंबर चाहिए जो दोनों इससे मल्टीप्लाई हो टर्म से। तो हमने क्या करा, हमने बोला लेट नहीं सब्ट्रैक्ट, हमने बोला सब्ट्रैक्ट -1 फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड से बेटा मैंने -1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। -1 को मैंने सब्ट्रैक्ट करा तो ये हो गया tn+1 -1 इक्वल टू 3tn-2 -1। ठीक, दोनों साइड से हमने इसमें क्या करा? -1 को सब्ट्रैक्ट करा।
-2 और -1 कितना हो जाएगा? -2 और -1 कितना हो जाएगा सर? -3 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है सर। अगला tn + 1 -1, अब 3 मैंने कॉमन ले लिया, ये बच गया tn - 1। तो अब ये एक तरीके की ना जीपी बन गई है। देखो कैसे, इसको मैंने कहा लेट, मैंने बोला लेट tn - 1 इक्वल टू u1 कर दिया। तो tn + 1 -1 बराबर किसके हो जाएगा? un + 1 के। ठीक है, कुछ नहीं भाई, यहाँ पे n था तो यहाँ पे n आ गया, यहाँ पे मैंने n + 1 डाला तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? n + 1 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया un + 1। ये कितना हो गया? un + 1 un + 1 इक्वल टू ये हमारा un इक्वल टू 3un। अब तुम अगर इसको ध्यान से देखो, अगर इसको ध्यान से देखो, फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए बेटा ये u2 बराबर किसके जाएगा? 3u1 के। u1 इधर आ गया, u2 अपॉन u1 कितना आ गया? 3 आ गया सर। मैंने बोला फिर फॉर n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 के लिए देखा मैंने, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया सर, इक्वल टू 3 × u2 आ गया। ये u2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में था, कहाँ चला गया? मल्टीप्लाई, तो u3 अपॉन u2 बराबर आ गया किसके? 3 के। तो देखो u2 अपॉन u1 भी बराबर आ रहा है, u3 अपॉन u2 भी बराबर आ रहा है, दोनों 3 के बराबर आ रहे हैं। तो देयरफॉर जो कॉमन रेशियो है वो कितना है? वो 3। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, यही होता था भाई किसी भी जीपी में, अगर कॉमन रेशियो सेम होता था वो जीपी होती थी, और जो कॉमन रेशियो होता था उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? आर से रिप्रेजेंट करते थे। बेटा एक्सरसाइज में ना कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टार्टिंग के, तो उनको आप जरूर सॉल्व करना इस चैप्टर से पहले। बल्कि मैं कह रहा हूँ, आपने स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन देख लिया, आपने समझ लिया जीपी क्या होती है, बल्कि पहले क्वेश्चन करने से पहले ना आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन करना। 2-3 क्वेश्चन है, आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही प्यार से समझ में आएगी उसके बाद। आई होप ये भी क्लियर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब r बराबर है बेटा 3 के, r बराबर है 3 के। ओके सर, अब मुझे क्या चाहिए भैया? किसी भी जीपी में मुझे सर r चाहिए और a चाहिए। a निकालते हैं। देखो un किसके बराबर था? un किसके बराबर था? इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व करें। नाउ un बराबर था सर इसके tn - 1 के। अच्छा, मुझे 1 चाहिए, पहली टर्म चाहिए, तो n इक्वल टू 1 डालते हैं, तो u1 बराबर होगा सर t1 - 1 के। तो सर u1 बराबर हो जाएगा, t1 सर 2 था -1, तो u1 बराबर हो गया 1 के। तो नाउ a बराबर है किसके? 1 के, r बराबर है किसके? 3 के। तो un बराबर किसके हो जाएगा? ar की पावर n - 1। ये फॉर्मूला है हमारा जनरल टर्म ऑफ जीपी। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब un को मैं क्या लिख लूंगा भाई? सर un था tn - 1, un को क्या लिख लिया हमने? tn - 1। a हमारा 1 है, r हमारा 3 है, r की पावर n - 1। अब tn मुझे निकालनी, कौन सी टर्म निकालनी है? मुझे निकालनी है, मुझे ये पता करना है कि ये कौन सी टर्म होगी इस सीक्वेंस की। हमें क्या पता करना है कि 730 कौन सी टर्म होगी इस सीक्वेंस की। तो tn की जगह मैंने बेटा क्या लिख दिया सर? 730 लिख दिया, -1 इक्वल टू 3 × n - 1। सर 729 हो गया, 3 × n - 1। सर 729 होता है 3 की पावर 6 इक्वल टू 3 × n - 1। तो बेटा 6 बराबर सर किसके हो गया? n - 1 के। तो n बराबर किसके हो गया? 7 के। देयरफॉर 730 इज द 7th टर्म। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। दूसरा तरीका बेटा इसका क्या था ना, मैं तुम्हें हिट एंड ट्रायल वाला मेथड बताऊं। हिट एंड ट्रायल वाला मेथड ये था कि tn + 1 दे रखा है तुम्हें, बराबर है किसके? 3tn - 2 के। तुम पुट करते रहो n को 1, तो ये हो जाएगा 2, 1 + 1 2 इक्वल टू 3 t1 - 2। t1 तुम्हें पता है कितना है? 2, तो ये हो जाएगा 3 × 2 - 2, तो हो जाएगा 4। ऐसे करके तुम t3 निकालो, ऐसे करके t4 निकालो, ऐसे t5 निकालो, ऐसे t6 निकालो, और t7 पे क्या आ जाएगी वैल्यू? ये आ जाएगी। आई होप ये वाला मेथड भी आपको समझ में आया हो। जो सही मेथड है बेटा, जो सही तरीका है वो ये है। अगर मान लो नंबर ऑफ टर्म्स 10 आती, ठीक है, तो तब तुम क्या करते? तो तुम 10 बार थोड़ी निकालते, तो बहुत ही लेंदी होता। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इस तरीके से कर दिया ना, तो आपके स्कूल वाले टीचर भी ऐसे इंप्रेस हो जाएंगे, आप सोच नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ठीक है, लेकिन गलत नहीं कह सकते। चलो नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ द जीपी दिस इज इतना, राइट द एक्सप्लिसिट फॉर्म एज वेल एज द रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर द एनर्जी। तो रिकर्सिव फॉर्मूला भी लिखना है और एक्सप्लिसिट फॉर्म भी लिखनी है। एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या होती है बेटा? जब हम फॉर्मूले की टर्म्स में लिखते हैं, जनरल टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे लिखना है। अब देखो, ये है हमारे पास विच टर्म ऑफ द एपी इज इतना। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है ये निकालना है। ए दे रखा है बेटा जीपी है। ए दे रखा है सर 2, आर दे रखा है सर 6/2, आर क्या दे रखा है सर 6/2 यानी कि 3। अच्छा, आर हो गया बेटा 3, अच्छे से लिख लो, अच्छे से लिख लो, आर हो गया 3। और सर हमें दे रखा है ये क्या है, विच टर्म पूछा है। विच टर्म मैंने आपको पहले भी बताया था, एपी में भी जीपी में भी विच टर्म अगर पूछेगा तो हमें एन निकालना है। विच टर्म, हाउ मेनी टर्म, तो हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो यानी ये क्या दे रखा है सर, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा ये एन दे रखा है। क्या दे रखा है ये हमारे पास, एन या टीएन है ना, टीएन से रिप्रेजेंट करेंगे। टीएन दे रखा है 4374। कौन सी टर्म ये होगी, तो हमने बोला टीएन होगी। कौन सी टर्म होगी, टीएन होगी। नाउ टीएन इक्वल टू 4374। सर टीएन का फॉर्मूला आता है हमें, क्या होता है बेटा टीएन का फॉर्मूला? सर टीएन का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n-1 इक्वल टू 4374। a कितना है बेटा? सर 2 है, r कितना है 3 है, n-1 इक्वल टू 4374। 2 सर मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा सर। तो 3 इंटू n-1 इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 7, 2 8 जा 16 और 4 2 7 जा 14। तो ये आया 2187। 2187 बेटा मेरे ख्याल से ना 729 का अगला वही आएगा। 729 इंटू 3 करोगे, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 8 3 7 जा 21। हाँ 2187 आया। जस्ट अभी अभी हमने क्वेश्चन कराया भाई, 729 किसकी पावर है, 729 कितनी पावर थी? अभी अभी क्वेश्चन किया ना हमने ये वाला, देखो तो 729 कितनी पावर आई थी, 729 आई थी सर 3 की पावर 6। तो इसको डायरेक्ट लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, हमें मालूम है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1 ज्यादा और था सर, तो 3 की पावर 7। आप चाहना आराम से प्राइम फैक्टर करना बेटा, 2 मिनट का काम है, निकल जाएगा, है ना। जल्दबाजी मत करना, गलत मत करके आना। n-1 किसके बराबर हो गया बेटा, 7 के। तो n बराबर किसके हो गया बेटा, 8 के सर। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अच्छा, तो ये तो हमारे पास टर्म आ गई, विच टर्म। तो देयरफॉर 8th टर्म इज, ये तो हमारे पास टर्म आ गई 437। सेकंड पार्ट करते हैं इसका बेटा, एक्सप्लिसिट फॉर्म निकालते हैं। क्या निकालते हैं इसकी, एक्सप्लिसिट फॉर्म। नाउ एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फॉर्म क्या, Tn बराबर होता है बेटा a r की पावर n-1। हाँ सर, तो Tn बराबर हो गया, a कितना है सर, a2 है और r कितना है 3, तो n की पावर -1। तो Tn बराबर हो गया, बस यही था बेटा, यही था, इसमें और कुछ कर भी नहीं सकते, n-1। दिस इज अवर एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है रिकर्सिव फॉर्मूला। अब हमें क्या निकालना है, रिकर्सिव फॉर्मूला। अगर तुम रिकर्सिव फॉर्मूला देखोगे तो भाई, रिकर्सिव फॉर्मूला बेटा किसकी फॉर्म में होता है सर, वो टर्म्स की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, वो टर्म्स की फॉर्म में होता है। तो Tn+1 किसके बराबर हो जाएगा सर, किससे कॉमन रेशो क्या है 3, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है बेटा, 3 से हो रही है। तो हो जाएगा 3 इंटू Tn, और जिसमें n हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। और आप ये भी डिस्क्राइब करोगे T1 बराबर किसके है, 2 के। T1 किसके बराबर है, 2 के। देखो क्या हो रहा है, Tn+1 1+1 इक्वल टू 3 इंटू Tn। n कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया। तो ये हो गया T2 इक्वल टू 3 इंटू T1। T1 कितना है 2, तो T2 कितना आ गया, 3 2 6। 6 आया नहीं आया, हाँ सर। क्या ये बात क्लियर है ना, पहली टर्म में नहीं लिखी, तो इस तरीके से हमें लिखना है। क्या ये बात क्लियर है, पूरा रिकर्सिव फॉर्मूला है। पहली टर्म लिख दी, उसके बाद ये फॉर्मूला लिख दिया, n को बता दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। आई होप क्लियर होगा। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे फटाफट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 मीटर। एक बॉल को ड्रॉप किया गया 80 मीटर की हाइट से, और हमसे बोला गया आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इट बाउंसेस बैक टू 60% ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट फेल। मतलब क्या हो रहा है, बॉल को यहां से गिराया, तो वो वापस जब आई ना, तो उससे 60% हाइट पे आई।
60% ऑफ 80 फर्स्ट बाउंस के बाद। क्या ये बात समझ में आई? आई होप समझ में आई होगी। हमसे पूछा है व्हाट हाइट डज द बॉल रीच आफ्टर द फिफ्थ बाउंस, कितनी हाइट बेटा बॉल रीच करेगी फिफ्थ बाउंस के बाद। ओके सर, ओके सर, ठीक है, ठीक है। हमने लिखा हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम वेयर इट ड्रॉप्ड, ठीक है, फ्रॉम वेयर इट ड्रॉप्ड, तो वो है हमारे पास 80 मीटर, ठीक है। कितना है? 80 मीटर। नेक्स्ट, हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर फर्स्ट बाउंस, जब बेटा उसने पहला बाउंस किया तो उसकी हाइट कितनी होगी? कितनी होगी बताओ सर? वो होगी सर 60% ऑफ 80। अरे वाह, 60% ऑफ 80 बेटा क्या होता है? 60/100 इंटू 80 सर। अच्छा, 0 से 0 कट गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 सर। पूरा नहीं काट रहे आप? हाँ बेटा, रीजन है तो ये आ गया 80 इंटू 3/5 आफ्टर द फर्स्ट बाउंस। ठीक है सर। अगला, हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर सेकेंड बाउंस, सेकेंड बाउंस के बाद क्या हो जाएगा सर? वो हो जाएगा 60% ऑफ फर्स्ट बाउंस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई। सर 60% ऑफ फर्स्ट बाउंस निकाल चुके हो सर। 60/100 ऑफ मल्टीप्लाई फर्स्ट बाउंस आप निकाल चुके हो सर। फर्स्ट बाउंस आ रहा है सर कितना? इतना आ रहा है सर 80 इंटू 3/5। सर ये भी तो 3/5 ही है। 3 2 जा 6, सॉरी 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 3/5 इंटू 3/5 सर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 80 इंटू 3/5 का स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? आई होप क्लियर होगी सर। अगर अब आप ध्यान से देखो तो ये 80 है पहला, फिर 80 इंटू 3/5, फिर 80 इंटू 3/5 का स्क्वायर। तो सर ये तो क्या बनता जा रहा है? ये सर जीपी बनता जा रहा है। इसकी हर एक टर्म की मल्टीप्लाई किससे होती जा रही है सर? 3/5 से। तो क्लियरली द सीक्वेंस, जो सीक्वेंस है बेटा, सीक्वेंस क्या है? 80 इंटू 3/5, 80 इंटू 3/5 का होल स्क्वायर डॉट 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 इज अ जीपी। क्या है भैया ये सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और सर मैं बताऊं आपको एक बात, सर इसमें ए है 80 और डी है सर, डी नहीं सर ज्योमेट्रिक। देखो जीपी में सर हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो बोलते हैं। जो डी है वो हमारा एपी में आता है। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 3/5। ठीक है भाई, ठीक है। अब मुझे बताना है फिफ्थ राउंड के बाद बॉल ने कितना बाउंस करा। देखो ये हमारा पहली टर्म है, सेकंड टर्म पे हमें फर्स्ट बाउंस के बाद मिल रहा है, थर्ड टर्म पे हमें सेकंड बाउंस के बाद मिल रहा है। तो द फिफ्थ, तो द बॉल, हाइट ऑफ बॉल आफ्टर फिफ्थ बाउंस, है ना? ये बेटा पहले बाउंस के बाद, ये तो 0 बाउंस था, ये पहले बाउंस के बाद है, ये दूसरे बाउंस के बाद है। ये टर्म 1 है, ये टर्म 3 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है, मतलब एक कम मिल रहा है हमें। तो हमने इसको क्या लिख दिया? वो बराबर होगा किसके? T6 के। किसके बराबर होगा? वो T6 के। T6 होता है सर AR⁵। बिल्कुल सही। A दे रखा है सर 80, R दे रखा है सर 3/5⁵। और देखो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब मुझे बुक वालों पे बड़ा गुस्सा आता है। ठीक है, चाहो तो बेटा आप आंसर यहां तक भी छोड़ के आ सकते हो, मेरे हिसाब से मार्क्स नहीं कटने चाहिए, बट कोई बात नहीं, इतनी भी बड़ी अभी कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा बहुत हम इसको सॉल्व करेंगे। 80 इंटू 3 की बेटा 3/5 है, तो इसको 5 बार लिख लो, है ना? या तो उस तरीके से कुछ बनाते भाई कि 80 यहाँ से कुछ पूरा करता, 2 3 5 करते, तो 5 1 5, 5 6 30, तो ये हो गया 16, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 1 ये हो गया 243। अभी निकाला हमने, है ना? दिक्कत की कोई बात नहीं है। 5 बेटा 5 की पावर 4 कितना होता है? एक तरीके से 25 का स्क्वायर हो गया। 5 5 25, 5 5 25, 25 इंटू 25 कितना होता है सर? 625, है ना? तो ये कैलकुलेशन तुम कर सकते हो भाई, मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं, ठीक है? आप पूरी कैलकुलेशन करना। तो ये हो गया 16 इंटू 243 डिवाइडेड बाय 625 सर। तो ये आ गया सर 62208।
तो आ गया 6.22, बस 22 लिख दो, बहुत है ना। इतने मीटर बेटा क्या करेगी बॉल, जंप करेगी। मीटर होता, हाँ मीटर था, बहुत दूर से फेंकी यार, 80 मीटर तो बहुत होता है। ठीक है, पता नहीं कौन सी बिल्डिंग पे, छोटा बुर्ज खलीफा से फेंकी थी क्या। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट के लिए। व्हाट इज द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस द बॉल हैज ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द 6th टाइम। हमें बताना है बेटा बॉल ने ना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा जब वो 6 टाइम बाउंस करी। ठीक है, तो देखो बॉल ट्रेवल्ड आफ्टर फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, आफ्टर फर्स्ट टाइम कितना होगा बेटा। जब पहली बार बॉल गिरी तो उसने पहली बार तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा था सर, 80 मीटर। बिल्कुल बात सही। बॉल ट्रेवल आफ्टर या इन सेकेंड टाइम, जब उसने सेकेंड टाइम ट्रेवल करा तब उसने कितना डिस्टेंस कवर करा। देखो तुम खुद सोचो, सर ऐसे थी बॉल, यहां आया, ये 80 मीटर था सर, यहां से यहां आ गई, ठीक है, पहली बार टकरा गई, पहली बार टकरा गई, ठीक है, दूसरी बार सर ऊपर गई, हाँ ऊपर गई, और सर फिर नीचे आई, हाँ, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा सर उसने। क्या ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कितनी हाइट पे गई थी वो क्या था सर, वो था 80 इंटू 3/5 जब पहली बार टकराएगी तो। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। लेकिन सर उतना ही डिस्टेंस उसने वापस ट्रेवल करा बॉल को टकराने के लिए, तो ये हो जाएगा सर मल्टीप्लाई बाय 2। क्या ये बात क्लियर है, आई होप क्लियर होगी। बॉल ट्रेवल्ड आफ्टर इन थर्ड टाइम, है ना, आफ्टर तो हम लोग बाद में लिखेंगे बेटा, सबको जब ऐड कर देंगे। तो थर्ड टाइम में बेटा वैसे तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, स्क्वायर, लेकिन 2 बार ट्रेवल करा तो इंटू 2। ऐसे ही बॉल ट्रेवल्ड इन फोर्थ टाइम, फोर्थ टाइम में क्या हुआ सर, फोर्थ टाइम में भी वो 80 इंटू 3/5 का होल स्क्वायर होल क्यूब इंटू 2। ठीक है, ठीक है। और फिफ्थ टाइम में लिख लेते हैं बेटा, है ना, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 80 इंटू 3/5 की पावर 4 और इंटू 2। अच्छा, अब 6 टाइम, जब 6 टाइम करें, देखो जब वो टकरा रही है ना, 5th टाइम जब टकराई तो 6 टाइम के लिए भी वापस ऊपर गई और वापस नीचे आई, तो 6 टाइम के लिए भी 2 बार है। तो 6 टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, 80 इंटू 3/5 इंटू की पावर 5 इंटू 2। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो बेटा 6 टाइम का हो गया। अब हमें इन सबका क्या करना है, सम करना है। तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस वो कितना है बेटा सर, वो है 80 प्लस 2 इंटू डॉट 80 है ना, मल्टीप्लाई का वो साइन लगा रहा हूं मैं, 3/5। अच्छा, अगला है सर प्लस 2 इंटू 80 3/5 का होल स्क्वायर। अगला है 2 इंटू 80 3/5 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 80 3/5 की पावर 4। सच पूछो ना तो मेरा मन कर रहा है कि कैलकुलेशन तुम ही कर लेना, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, कुछ कमिटमेंट है ना, तो उसको जरूर पूरा करा जाएगा कि पावर 5। अब यहां पे देखो इधर से बेटा 80 कॉमन आ रहा है, हाँ सर बिल्कुल 80 कॉमन नहीं आ रहा है, 80 तो बाहर रखो, इन सबसे 2 कॉमन आ रहा है, 2 और 80 कॉमन आ रहा है। इन सबसे क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 80, 2 और 80, 2 और 80 बाहर निकाल लो, 2 इंटू 80 और बल्कि एक 3/5 भी बाहर निकाल लो। जितनी कम कैलकुलेशन बेटा उतना ही बढ़िया हमारे लिए रहने वाला है। 3/5 भी सर बाहर निकाल लिया, तो ये तो बेटा ये वाली टर्म तो पूरी बाहर आ गई, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस, ये भी बेटा ट्रिक होती है कैलकुलेशन किस तरीके से आसान करी जाए। तो ये हो गया 3/5, यहाँ पे एक स्क्वायर था, यहाँ पे 2 थे, क्यूब था, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। जहाँ पे पावर 4 थी तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे पावर 3 हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया, पावर 4 हो गई। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको तो कैंसिल आउट कर दो जरा, 5 1 5, 5 6 30, 80 प्लस ये हो जाएगा 2 6 12, 32 इंटू 3, बाद में सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे इसको देखते हैं जरा, 1
एक साथ ही ऐड करेंगे सबको। 3/5, 3 3 जा बेटा 9, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 अपॉन 5 का क्यूब करोगे तो 125, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 अपॉन 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 625। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। अब देखो ये हो गया 80 प्लस इधर हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, डरने की बेटा कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इधर एलसीएम कितना आएगा सर 625 आएगा। कितना आएगा 625। इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी सर 625 से। ठीक है, इधर बेटा इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, तो इसके पास एक 5 है तो 5 1 जा 5, 1 2 5 2 जा 10, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी सर 125 से। किससे होगी 125 से। तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3 प्लस सर 25 है इसके पास, तो 25 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 25 9 जा सर होता है 225 है ना। अगला सर इसके पास तो सब है, तो खाली 5 से मल्टीप्लाई होगी इसकी, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, ये हो गया 135। अगला सर 625 तो है ही है, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ये हो गया 81। अब बेटा सबको करना है हमें ऐड, है ना। क्वेश्चन है बहुत ही तगड़ा, पता नहीं कॉन्सेप्चुअल भी था और कैलकुलेशन वाइज भी बहुत लेंथी था। चाहते तो अलग अलग भी निकाल के कर सकते थे, अलग अलग निकाल के भी ऐसे ही होता भाई, है ना। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 + 5 + 5 10, ये हो गया 20 और ये हो गया 21। 1 2 कैरी आया, 2 4 4 और 7 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 8, 16 और 8 सर हो गया 24। अगला 2 और 6 8, 8 और 3 11, ठीक है। 11 और 2 कितना हो गया हमारे पास 13, 13 और 1 कितना हो गया 14, 14 रह गया, तो आ गया 141625, है ना। इतना अप्रोक्स भाई हम नहीं निकालेंगे, सिंपल सी बात है। ये 2 6 जा 12 हो गया, 3 6 जा तो 18 होता है, तो 2 पॉइंट के आसपास ये कुछ आएगा। ठीक, आप इसको देख लेना कितना आएगा डिवाइड करके एक बार को, मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं, आई होप आपको क्लियर होगा। वैसे डिवाइड कर सकते हो भाई, देखो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 1441 को 625 से डिवाइड करना है, सीधा 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, 2 6 जा 12, तो ये हो गया 1 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2, पॉइंट आया, यहाँ पे लगाया 0। अब कितने से होगा 4 6 जा 24 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, तो 2.3 हम इसको ले सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। तो 96 इंटू 2.3, इसकी मल्टीप्लाई इससे करा देना, प्लस कर देना किससे 80 से, ये तुम कर सकते हो, बहुत ही आसान है ना। तो इसको मैं ऐसे कैलकुलेटर से कर रहा हूं, तो 96 इंटू 2.3 और प्लस 80, हाँ ये हो गया हमारे पास 300.8 मीटर। आई होप क्लियर होगा भाई, है ना। 3 9 जा 27 होता है, 2 9 जा 18, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। देखो बात ऐसी है भाई, क्वेश्चन बहुत ही बेहुदा है ना, मतलब क्वेश्चन ना यहां तक अच्छा है, बट जो क्वेश्चन की कैलकुलेशन जा रही है वो बहुत ही डिफिकल्ट जा रही है। एग्जाम में मुझे लग रहा है कि इस टाइप के इस डिग्री का क्वेश्चन आएगा, अगर आ गया तो यकीन मानो आपने अपने टीचर को बहुत गुस्सा कर रखा है, ठीक। पर मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, मेरे हिसाब से किसी को देना भी नहीं चाहिए क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, आ गया तो हमें आना चाहिए, आपको जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है बेटा अगले के बाद मोस्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये इज 128, इनमें से कौन सा टर्म 128 होगा। पहले तो देखो सीक्वेंस देख रहे हो, सीक्वेंस दिख रहा है सर 2 2 √2 4, अच्छा 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 अच्छा, ना ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ओके सर ठीक है। तो A2 अपॉन A1 करा मैंने, A2 अपॉन A1 करा, तो ये हो गया सर 2 √2 अपॉन 2, सर 2 से 2 कट गया, अच्छा √2 आया सर, ठीक है। मैंने करा A3 अपॉन A2, A3 अपॉन A2 करा सर 4 अपॉन 2 √2, सर 2 2 जा 4, सही आया 2/√2। कॉमन रेशो बराबर नहीं आ रहा सर, नहीं बेटा बराबर आ रहा है। 2 क्या होता है सर, 2 होता है √2 इंटू √2 अपॉन √2 से √2 कट गया, सर यहाँ भी √2 आया, A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1 बराबर है A3 अपॉन A2 के, बराबर है किसके √2 के, तो देयरफॉर इट इज अ GP। ये क्या है बेटा, एक
जीपी है, हमें इस बात का पूरा पक्का यकीन है, वेयर, जिसमें ए क्या है बेटा सर 2 है, और आर क्या है बेटा सर 2√2 है, और समय बोला है विच टर्म, सर बहुत बार आप बता चुके हो विच टर्म का मतलब है हमें एन निकालना है। अच्छा एन निकालना है, और ये क्या दे रखा है बेटा, ये कौन सी टर्म है ये पूछा है, तो ये हमें सर टीएन दे रखा है। क्या दे रखा है, टीएन। क्या दे रखा है, 128 टीएन। ओके सर, तो टीएन इक्वल टू बेटा दे रखा है 128। टीएन का फॉर्मूला क्या है सर, ए आर की पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 128। ए कितना दे रखा है सर, ए दे रखा है 2, और आर दे रखा है सर √2, है ना, एन माइनस 1 इक्वल टू 128। घबराने की डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, 2 मल्टीप्लाई में कहा चला गया, डिवाइड में। सर √2 की पावर ये दे रखा है एन माइनस 1 इक्वल टू 2 6 12 2 4 8। अब देखो इसको तो मैं लिख लूंगा, ये क्या है भाई, ये सर होता है 2 की पावर 6। क्या होता है ये, 2 की पावर 6। 2 की पावर 5 क्या होता है मुझे पता है, मैंने तुम्हें भी बताया था लेक्चर में, 32 होता है, उसकी मल्टीप्लाई 2 से करा तो 64 आ जाएगा। तो सर हमें पता है कि ये होता है 2 की पावर 6 सर, पर यहां पे है √2, काश इसकी जगह भी 2 होता ना सर, तो क्वेश्चन को फिर लोग उसको कंपेयर कर लेते पावर्स को। बिल्कुल बात सही कह रहे हो। क्या मैं √2 को बेटा, √2 का मतलब क्या होता है, √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2। ये बात आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। रूट मान लो क्यूब रूट होता, क्यूब रूट 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1/3। जब झोपड़ी के ऊपर कुछ नहीं लिखते ना तो पावर होती है 1/2, तो झोपड़ी के ऊपर कुछ लिख दे तो पावर हो जाएगी वही 1 अपॉन में आ जाता है। कोई तुमसे पूछे 5th रूट ऑफ 6 तो क्या हो गया 6 की पावर 1/5। कोई पूछे √20 तो इसका मतलब क्या हो गया 2 की पावर 1/2। इसका मतलब ये लिखा हुआ है। आई होप बात क्लियर होगी। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 2 की पावर 1/2 और उसकी पावर n-1। अच्छा 1/2 होगा ना बेटा, वो n-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। a की पावर m और उसकी पावर n बराबर होता है a की पावर mn। आई होप बात क्लियर होगी। तो 2 की पावर ये हो जाएगा बेटा n-1 अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 6। अब 2 और 2 तो सेम है, तो पावर और पावर को कंपेयर करेंगे। चाहो तो लिख सकते हो कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। तो ये हो जाएगा बेटा n-1 अपॉन 2 इक्वल टू 6। 2 बेटा डिवाइड में कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, 2 6 12, n-1 इक्वल टू 12। n बराबर आ गया बेटा किसके, 13 के सर। तो therefore 128 is the 13th term of the sequence। आई होप क्लियर होगा। और अगर कोई बोले कि इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा और सबसे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, दिखने वाला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है, वो ये होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना ज्यादा कैलकुलेशन है और कॉन्सेप्ट भी ठीक ठाक है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। क्या बोला इन्होंने, फिगर 8.1 दे रखी है हमें। थोड़ी सी ये जो फिगर है ना, थोड़ा सा मैं इसमें हल्का सा एक ये बना देता हूं, ठीक है, अपने पर्पस के लिए, हमारे पर्पस के लिए। तो इन्होंने बोला है शोज दैट द स्टेज ऑफ 0 to 3, 0 से लेके 3 तक हमें इन्होंने एक स्टेज बताई ऑफ सिरपिंस्की स्क्वायर कारपेट। तो इस तरीके का बेटा स्क्वायर कारपेट होता है। ऐसा ही क्या नाम है, ट्रायंगुलर पैटर्न भी होता है, जो आपकी बुक में एग्जाम्पल में दे रखा है। अच्छा इस बुक के ना एग्जाम्पल जरूर ट्राई करना इस एक्सरसाइज के, आपको ये वाली एक्सरसाइज और अच्छे से समझ में आएगी और एग्जाम्पल आप आराम से कर लोगे। ट्राई जरूर करना। तो स्टेज 0 ऑफ दिस फ्रैक्टल इज अ स्क्वायर शीट ऑफ द पेपर। ठीक, तो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एक स्क्वायर है। ओके, टू कंस्ट्रक्ट स्टेज व्हेन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज ट्राइसेक्टेड and the points of the trisection of the opposites are joined to obtain 9 smaller squares. The center square is then removed and the 8 smaller squares are retained, leaving a square hole in the center. The same process is repeated on the 8 smaller shades squares to obtain stage 2 and 4. देखो क्या करा, ऐसे करके ना ट्राइसेक्शन करा, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, इसका ट्राइसेक्शन करा, इस लाइन का ट्राइसेक्शन करा, इस लाइन का ट्राइसेक्शन करा। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है बेटा, सर ये सब इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल, 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 ऐसे ऐसे। ठीक, और इनको क्या कर दिया अब हमने, ज्वाइन कर दिया, ऐसे लाइन बना दिया। उसके बाद जो बीच वाला स्क्वायर है उसको निकाल लिया। क्या ये बात समझ में आई? सेम प्रोसेस सेकेंड स्टेप में क्या करा है, वापस से बेटा इसको ट्राइसेक्ट करा
और ये बीच वाला निकाल लिया, ये हो गया है गायब। क्या ये बात आपको समझ में आई बेटा? क्या ये बात आपको आई है समझ में? आई होप आई होगी, है ना? सबके साथ हुआ है ऐसा, अकेले इसके साथ नहीं हुआ। ऐसे ही फिर बेटा ये वाला स्क्वायर बच गया तो फिर इसको ये वाला स्क्वायर निकाल लिया, है ना? यहाँ पे ये वाला स्क्वायर निकाल लिया। इस तरीके से चीजें चल रही हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए इसके बारे में, तो हम बताते हैं। तो हाउ मेनी रेड स्क्वायर्स आर देयर इन स्टेज 0 टू स्टेज 3? कितने रेड स्क्वायर है बेटा स्टेज 0 से लेके स्टेज 3 में? स्टेज 0 पे कितने हैं बोलो? नंबर ऑफ रेड स्क्वायर इन स्टेजेस 0, इन स्टेज 0। ठीक है, स्टेज 0 पे कितने थे बेटा? सर 1 थे। कितना था? 1। नंबर ऑफ रेड स्क्वायर्स इन स्टेज 1। स्टेज 1 पे कितने थे बताओ? ये 0 पे तो बेटा 1 था, एक ही स्क्वायर था। इस पे सर 9 हो गए। रेड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं? 8। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। कितने हो गए? 8। अगला, नंबर ऑफ रेड स्क्वायर्स इन स्टेज 2। स्टेज 2 पे बताओ बेटा कितने हैं? क्या एक पे कितने? 8। एक पे, एक स्क्वायर पे कितने? 8। और ऐसे कितने स्क्वायर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप समझ में आ गई। तो 8 इंटू 8 कितने हो गए? 64। 64 हो गए सर। 8 इंटू 8 कितने हो गए? 64। और इसी तरह बेटा नंबर ऑफ रेड स्क्वायर्स इन स्टेज 3 कितना हो जाएगा? सर वो हो जाएगा 64 इंटू 8। क्या ये बात समझ में आई है? आई होप समझ में आई होगी बेटा। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 8 से। दिस इज व्हाट? दिस इज एन जीपी। क्या है बेटा? ये जीपी है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू आर की पावर n-1, यानी t1 इक्वल टू हमारा, अगर हम फर्स्ट उसकी बात करें, a हमारा क्या है? 1 और ये r हमारा क्या है? 8, तो ये हो जाएगा 8 की पावर n-1 tn। तो अगर तुम्हें रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को जीपी से, तो तुम इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। 8 4 32, 8 6 48, और 48 और 3 ये कितना हो गया हमारे पास? 512। ठीक है, 2 की पावर, ये होगा हमारे पास 2 की पावर 9। ठीक, आगे बढ़ते हैं फटाफट। कैन यू प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ रेड स्क्वायर इन स्टेज 4 एंड स्टेज 5? तो द सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज, क्या है भैया? वो है 1, फिर है 8, फिर है 64, फिर है कितना? 512। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब पहले हमें बताना बेटा ये जीपी में है, उसके बाद हम लोग कहानी आगे की बताएंगे। तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। जीपी में हम लोग कैसे बताते हैं? अगर कॉमन रेशियो सेम आ जाता है तो। कॉमन रेशियो कैसे सर? A2 माइनस A2 अपॉन A1 करेंगे, तो 8 अपॉन 1 कितना आ गया? 8 आ गया। A3 अपॉन A2 करोगे, 64 अपॉन 8 आ गया, तो ये भी 8 आ गया। तो सिंस कॉमन रेशियो इज सेम, यही ऐसे क्वेश्चन के आपके एग्जाम्पल में दे रखे हैं शुरू में, ताकि आप जीपी को अच्छे से समझ पाओ। सिंस कॉमन रेशियो इज सेम, इट इज अ जीपी इन विच ए बराबर है किसके बेटा? 1 के। पहली स्टेज 1 के बराबर है। आर बराबर है किसके? 8 के। ओके, ठीक है। और टीएन बराबर किसके होता है? सर टीएन बराबर होता है ए इंटू आर की पावर n-1। अब हमें फाइंड करना है स्टेज 4। तो फॉर स्टेज 4 के लिए भैया स्टेज लिख लिया। स्टेज 4 के लिए क्या हो जाएगा? T4 आ जाएगा। T4 क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हमारा T0 है, तो स्टेज 1 है। ये T2 है, तो ये हमारी स्टेज T1, तो स्टेज 0 बोला गया ना उसको। ये स्टेज 0 है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान, है ना? तो ये स्टेज 0 है, तो स्टेज 0 को हम लोग 1 कह रहे हैं, फिर स्टेज 1 को हम लोग, ये हमारी नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, तो स्टेज 1 को, तो हमें जब बतानी है कौन सी स्टेज 4, तो वो कौन सी टर्म होगी? वो 5th टर्म होगी। कौन सी टर्म होगी? वो सीक्वेंस की 5th टर्म, तो T5। तो स्टेज 4 क्या होगा? वो T5 के बराबर होगा, यानी a इंटू आर की पावर 4, यानी a कितना है हमारा? 1, यानी 8 की पावर बेटा 4। क्या ये बात क्लियर है? आई होप क्लियर होगी बेटा। 8 होता है 2 की पावर 3,
और 2 की पावर 3 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 2 की पावर 12। 2 की पावर 10 हमें पता है, हाँ सर पता है, 2 की पावर 10 इंटू ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 10 होता है सर 1024, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 9, 4 0 0 4 0 9 6। आई होप बात क्लियर होगी, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला बेटा फॉर फिफ्थ स्टेज, फॉर स्टेज 5, फॉर स्टेज 5 जी सर, स्टेज 5 के लिए बेटा क्या निकालना पड़ेगा सर, T6 निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो पहली स्टेज थी वो हमें स्टेज 0 कहा गया है। ठीक है, तो AR की पावर 5, इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना है। बहुत प्यारे प्यारे और अच्छे क्वेश्चन हैं बुक में। ठीक, तो ये हो गया A1 हो गया, 8 की पावर कितना हो गया, 8 की पावर 5 हो गया सर, तो इसको लिख लूंगा बेटा 2 की पावर 3 की पावर 5, या फिर इसको सीधा वो कर लो ना, ये 2 की पावर 4 था, 8 की पावर 4 था, और इसकी बस 8 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये हो जाएगा 8 की पावर 4 इंटू 8, तो 8 की पावर 4 तुम्हें पता है 4096 था, और ये हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई, 8 6 जा 48, 8 9 जा 72, 72 और 4 कितना हो गया 76, 8 4 जा 32, तो ये हो गया 3278। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन्होंने बोला है कैन यू फाइंड द रूल फॉर द नंबर ऑफ रेड स्क्वायर्स एट द nth स्टेज। देखो रूल हम पहले ही निकाल चुके हैं, अगर स्टेज 5 है तो AR की पावर 5 आ रहा है आंसर, स्टेज अगर 4 है तो क्या आ रहा है, A की पावर 4 आ रहा है, AR की पावर 4, तो जैसे जितनी स्टेज है उतना ही वो आ रहा है। अगर हमें n स्टेज के लिए निकालना है, अगर हमें n स्टेज के लिए निकालना है तो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या होगा, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फॉर nth स्टेज, nth स्टेज के लिए हो जाएगा सर Tn बराबर हो जाएगा, A कितना है बेटा 1, AR की पावर n है ना, तो Tn इक्वल टू हो गया 1 इंटू R की पावर 8 की पावर n, Tn इक्वल टू हो गया 8n। क्या ये बात क्लियर है, आई होप क्लियर होगी, है ना। नेक्स्ट, अगला हमसे क्या बोला है, अगला हमसे बोला है रिकर्सिव फार्मूला। रिकर्सिव फार्मूला कैसे भाई, रिकर्सिव फार्मूला, रिकर्सिव फार्मूला, रिकर्सिव फार्मूला मतलब इन टर्म्स ऑफ टर्म्स हमें आंसर देना है। तो Tn प्लस 1, Tn प्लस 1 किसके बराबर होगा, 8 इंटू Tn के, मल्टीप्लाई किससे हो रही है, पिछले वाले टर्म की 8 से हो रही है, वेयर जो हमारा T1 है, जो हमारा क्या है T1, वो हमारा कितना है, वो हमारा है 1, और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 1। क्या ये बात क्लियर है, आई होप क्लियर होगी। ठीक है, तो 1 डालेंगे, 1 प्लस 1, तो सेकंड स्टेज के लिए कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा आंसर। क्लियर है भाई, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सपोज द एरिया ऑफ द स्क्वायर इन द स्टेज 0 इज 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एक और बढ़िया क्वेश्चन इसी पार्ट का, ये मल्टीपल उसमें आ सकता है भाई, केस स्टडी में जरूर आ सकता है ये क्वेश्चन, अच्छा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेड रीजन इन द स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। अब हमें एरिया निकालना है। ठीक है सर, देखो बड़े प्यार से इसको समझेंगे, पहले तो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें एरिया निकालना है स्टेज 1, स्टेज 3 और स्टेज 2 पे। देखो ये जो हमें दे रखा है ना, चलो इसका एरिया दे रखा है 1। ठीक, अब इसको बेटा 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, 9 इक्वल पार्ट्स में, तो हर एक पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा सर, हर एक पार्ट का हो जाएगा 1/9, हाँ या ना। 1 को क्या कर दिया, 9 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया 1/9। अब कितने पार्ट रेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट रेड है, तो हो गया 8 इंटू 1/9। क्या ये बात समझ में आएगी, हो गया 8/9। हाँ सर बिल्कुल समझ में आई। अगला देखो, अगले में क्या हुआ, इसका एक का एरिया कितना है ये बताओ सर, एक का एरिया था 1/9, है ना। अब उसको 9 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 9 पार्ट में, बिल्कुल सही सर, डिवाइड बाय 1/9, तो ये हो गया 1/9, 9 पार्ट्स में डिवाइड करा तो डिवाइड बाय 9, तो ये हो गया इंटू 1/9, तो कितना हो गया 1/81। क्या ये बात क्लियर है। तो हर एक का एरिया कितना है 1/81, 1/81, 1/81, 1/81, 1/81, 1/81, 1/81, 1/81। कितने हैं बेटा ये, कितने हैं सर, अगर ध्यान से देखोगे तो ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 8/81। अच्छा, ये तो सर एक का निकला,
ऐसे ही 8 इसमें है, ऐसे ही 8 इसमें, 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 ऐसे ही 8 इसमें। कितनी बार ये ऐड होगा सर? 8 टाइम्स ऐड होगा। तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 8। तो 8 8 जा 64 अपॉन 81। तो यानी कि सर ये आया हमारे पास 8/9 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये बेटा 8/9, अगले का आया 8/9 का होल स्क्वायर, ये आया 8/9, इसमें क्या आया 8/9 का होल स्क्वायर, अगले में क्या आएगा बेटा 8/9 का होल क्यूब। आई होप बात क्लियर होगी। इसको बेटा एक्सप्लेन करना है तो हम इस तरीके से एक्सप्लेन करने जा सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ऐसा क्वेश्चन बेटा ट्राइंगल के लिए भी आ सकता है, ये आपके एग्जाम्पल्स में दे रखा है, देखो। ठीक, तो स्टेज 0 में कितना है? 1 स्क्वायर मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ ये स्टेज 1 स्टेज 2 यहाँ? तो एरिया ऑफ स्टेज 1, स्टेज 1 में कितना है बेटा एरिया? हर एक स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेड रीजन, सॉरी रेड रीजन का एरिया पूछ रहे, एरिया ऑफ रेड रीजन इन स्टेज 1 कितना होगा सर? 8/9 स्क्वायर यूनिट। स्टेज 2 में बेटा सर मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 8/9 से ही। 8/9 इंटू 8/9 यानी सर 64/81 स्क्वायर यूनिट। ओके ओके। अगला बेटा एरिया ऑफ रेड रीजन इन स्टेज 3। सर वो पिछली बार इतना था, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 8/9 से। आई होप बात क्लियर होगी। 8 4 जा 32 और 3 8 6 जा 48, पहले भी करा था हमने 5/2, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 9 9 9 8 72, तो 729। व्हाट विल बी द एरिया फॉर द रेड रीजन द स्टेज 4 and 5? अब स्टेज 4 और 5 का पूछ लिया भाई, अजीब है बिल्कुल। स्टेज 4 और 5 का क्या होगा? सीधी सी बात बताओ भाई, यहाँ पे पावर 1 थी, यहाँ पे 2 आई, यहाँ पे 3 आई, यहाँ पे क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी, है ना? ये आप कर सकते हो। मेरे ख्याल से इतनी मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, है ना? अगर ये 11th में होता क्वेश्चन तो हम नहीं करते हैं। 11th में चैप्टर था पहले, बिल्कुल भी नहीं करते थे, इतना आराम से क्वेश्चन छोड़ देते थे, कोई कुछ नहीं कहता था, बढ़िया मार्क्स मिलते थे। एनसीईआरटी में भी इसी तरीके से आंसर दे रखे थे। अब नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द एक्सप्लिसिट एज वेल एज द रिकर्सिव फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ द रेड रीजन, है ना? एक्सप्लिसिट फार्मूला क्या हो गया भाई? एक्सप्लिसिट फार्मूला, तो t की पावर n बराबर हो जाएगा किसके? 8/9 की पावर n-1 के। क्या ये बात क्लियर है भाई? यही होगा। पहली स्टेज में एरिया कितना था? 1 - 1 0, तो कितना आ जाएगा? t1 आ जाएगा 8/9 की पावर 0। 8/9 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो पहली स्टेज में 1, दूसरी स्टेज में 8/9, तीसरी स्टेज में 8/9। ठीक है। रिकर्सिव रूल क्या हो गया? रिकर्सिव रूल हो गया सर tn+1 होगा 8/9 इंटू tn, है ना? n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और t1 बराबर है सर 1 के। क्या ये बात क्लियर है बेटा? ये सब चीज लिखते हैं रिकर्सिव रूल में, ठीक? क्योंकि यहां से 1 + 1 2 ही आएगा ना, t1 तो नहीं पता, तो t1 कितना है? 1 है। आई होप बात क्लियर होगी। और भी कुछ पूछा है? व्हाट हैपेंड टू दिस एरिया एज n द नंबर ऑफ स्टेजेस गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, इन्होंने पूछा फॉर द nth स्टेज पूछा व्हाट हैपेंस टू दिस एरिया एज n। ठीक है, ठीक है। क्या होगा भाई एरिया को? तो एरिया विल बिकम सिंपल सी बात है, अगर n हो गया तो क्या हो जाएगा? 8/9 की पावर n। क्या ये बात क्लियर है? आई होप क्लियर होगी। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारी एक्सरसाइज खत्म। एक छोटी सी बात अब इसमें रह गई है। छोटी सी बात ये है कि विजुअलाइजेशन ऑफ अ जीपी का हमें क्या करना है? विजुअलाइजेशन करना है। तो जीपी का जो हमने जब एपी का विजुअलाइजेशन करा था तो वो एक स्ट्रेट लाइन था। जीपी का विजुअलाइजेशन कैसा होता है? कर्व जैसा होता है। बस यही इतनी सी बात थी। ठीक है, एग्जाम उसमें बुक में दे रखा था तो इसलिए मैंने आपको बताया। हो सकता है मल्टीपल चॉइस में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।